औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा किसी मुसलमान ने यहूदी से सवाल किया कि आप लोग आखिर इतने अमीर कैसे हैं? अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे कम तादाद आपकी है, लेकिन दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वो सब आप लोगों की मलकियत हैं, मगर कैसे? पूरी दुनिया की माशियत पर आप लोगों का कब्जा कैसे राइज? पूरी दुनिया में यहूदियों की जो तादाद है वो 9.2 मिलियन, जो कि सबसे कम तादाद है, जबकि मुसलमानों की तादाद 1 अरब और 40 करोड़ है। इतनी कम तादाद में होने के बावजूद ये कौम आखिर इतनी आगे कैसे निकल गई, इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गई? तो इस सवाल पर यहूदी ने जो जवाब दिया, हमें चाहिए कि हम तमाम लोग उस जवाब पर अमल पैरा हों। इस यहूदी ने अपनी ज़िंदगी के 3 असूल बनाते हैं। सबसे पहला असूल ये कि इल्म हासिल करना। वो कहते हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म को हासिल करने में गुजार देते हैं। दूसरा असूल जो कि उसने बताया वो ये कि वो अपने बचपन से ही बच्चों को बिज़नेस करना यानी कि तजारत करना सिखाते हैं। और तीसरी अहम बात यह है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। यहूदी एक दूसरे के लिए भाई भाई होते हैं, एक दूसरे को इत्तेहाद भाईचारे को प्रमोट करते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि यहूदी दुनिया के जिस भी हिस्से में मौजूद होंगे वो एक दूसरे के साथ राब्ते में होंगे, चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो या कितने ही बड़े ओहदे पर फाइज क्यों ना हो। इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपने दीन की तबलीग करना है, अपने मज़हब को लोगों तक पहुंचाना है। और फिर वो यहूदी मुसलमान से कहता है कि तुम्हें पता है कि हमने ये बातें कहाँ से सीखी हैं, हमने ये असूल कैसे अपनाए हैं? तो उस इंसान ने पूछा कि कैसे? तो उसने जवाब दिया कि हमने ये तमाम असूल मुसलमानों के आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात से लिए हैं, उनकी ज़िंदगी से सीखे हैं। दोस्तों, ये वाक़या आपके साथ शेयर करने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि लोग हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए असूलों पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की राह पर गामज़न करते हैं। और हम दुनिया में लगे हैं तो कामयाब होने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी की बताई हुई तालीमात पर अमल करें। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही जाना पड़े, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। तो मेरा सवाल यह है कि अल्लाह की किताब जिसको हमने इस दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब मानते हैं, जिसका नाम कुरान मजीद है, इसको हमने कब तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ा या कुछ सीखने के लिए या हासिल करने के लिए पढ़ा? हम में से 90% लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ कुरान को सवाब की नीयत से पढ़ते हैं और कभी उस पर अमल पैरा नहीं करते। कभी हमने सेल्फ डेवलपमेंट पर कोई किताब पढ़ी? यहूदियों का दूसरा असूल था कि वो अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखाते हैं, और यहाँ हम लोग अपने बच्चों को नौकरी कराकर फख्र महसूस करते हैं। अच्छी नौकरी मिल जाने पर हम खुश होते हैं, लेकिन वो लोग हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल पैरा करके अपने बच्चों को तजारत की राह पे गामजन करते हैं, उनको तजारत करना सिखाते हैं। और उनका आखिरी असूल और तीसरा वो ये कि उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही ये सीखा, जो कि हमारे नबी ने 1400 साल पहले ही फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की माने, जैसे जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में तकलीफ होती है। लेकिन आज का मुसलमान फिरकों में बटा है। आज हम बिखर चुके हैं, तकसीम हो चुके हैं, हमारे अंदर से भाईचारा खत्म हो चुका है, बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम कर रखो और तफरके में ना पड़ो, लेकिन आज हम मुख्तलिफ किस्म के देवबंदी, शिया और सुन्नी बन चुके हैं। हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। हम कैसे एक कौम बन सकते हैं? हम पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं, कशकोल हमारा मुकद्दर है, लेकिन हमें कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तमाम तालीमात पर अमल पैरा हों और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन तालीमात पर